हमारा ये बहुत बढ़िया है। क्लास चैप्टर कौन सा है? और एक साइज कौन सी है? 12 है। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12 का दूसरा सवाल देखो, पहले वाले अपने आप करना है, सत्य वाले, ठीक? पढ़ो। दो घनों है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। नहीं तो पीछे लगवा चुके हैं, बस इसमें 2 थे, 3 थे, अब इसमें 2 है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन ये है, 2 घन है, मान लो एक घन ये है। ये घन है, ठीक? इसका आयतन दिया, मान लेंगे घन की भुजा कितनी है? ये। अगर ये है, लंबाई भी ये, चौड़ाई भी है, तो ऊंचाई भी क्या होगी? ये। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का आयतन दिया है क्यों? घन का आयतन बराबर, अपने के तो कौन बोलता है? घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यही तो है। होता क्या है? घन का आयतन सूत्र बताओ, भुजा क्यूब, ठीक? तो ये 64, तो ये क्यूब बराबर 64 का घनमूल ऐसे लिखो, 4 चक्कू 16 चक्कू, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 3 कैंसिल, घातांकों की तुलना करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 4। भुजा कितनी आ गई? ये और ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 ही तो है। घन है कितने हमारे पास? 2 घन है। इसमें अगर मैं एक और जोड़ देंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी? 8। जैसे एक ये है, एक ये बनाना है, मैं घनाभ बनाना, क्या बनाना है? ये घन की भुजा अगर ये 4 आया है तो इसकी भी तो 4 होगी। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। लेकिन लंबाई, सॉरी, ऊंचाई तो 4 ही रहेगी। ऊंचाई 4 और चौड़ाई भी 4। तो बने घनाभ का क्या निकालना है? 2 घनों से बने घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ। बताओ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या आता है? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। यही तो होता है। देखो अनन्या, उसके बाद तो लंबाई कितनी है घनाभ की? लंबाई 8 ही तो है। गुणे चौड़ाई कितनी है? 4। हाँ, बोलते रहो। फिर चौड़ाई और ऊंचाई 4 है। 4 गुणे 4 प्लस लंबाई 8। 8 गुणे 4 सही है। जी सर। उसके बाद 2 डायरेक्ट कर दें। जी सर। 8 चक्कू 32, 32 64, 64 16 कितने होते हैं? 80। 160 कौन बोला? 80। तो वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया कितना आ गया? वक्र पृष्ठ 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर? वर्ग सेंटीमीटर। जी सर। जो तीसरा सवाल है, देखो इधर 12 का तीसरा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित का मतलब उस पे रखा गया है। बेलन रखा गया है, क्या है? खोखला बेलन। ठीक, उसके बाद और अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर। पहले हम चित्र बनाएंगे। ये देखो, ये दिया है खोखला गोला, अर्धगोला है। ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला है। और इसके ऊपर हमने एक रखा है बेलन। क्या रखेंगे हम? एक बेलन रखेंगे।
और ये बेलन की क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई। यही तो होती है ऊंचाई। जी सर। और इसकी पूरे बर्तन की ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। कितनी है? टोटल हाइट आई है 13 सेंटीमीटर। ये कितना है? व्यास इसका दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना व्यास है? 14 सेंटीमीटर। देखो अगर व्यास 14 त्रिज्या कितनी होगी? ये वाला 7। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 होगी, जी सर। त्रिज्या का मतलब चाहे इस छोर से निकालो, चाहे इस छोर पे निकालो, चाहे इस छोर पे, चाहे यहाँ से निकालो। ठीक, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे ये भी तो 7 हुई। जी सर। त्रिज्या तो आधी होगी व्यास की। जी सर। तो ये अगर 7 है तो ये वाला कितना बचा ऊपर वाला? ये पूरी लंबाई 13 है। तो बेलन कितना लंबा होगा बताओ? ये 7 नीचे का माइनस कर 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। पहले हम लिख लें। एक मिनट जाओ, अर्थ पहले देखो क्या लिखा है। ऐसे निकालो, आई निकालो भाई, त्रिज्या हर छोर से बराबर होगी। अर्ध गोले की त्रिज्या बताओ। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास है 14 तो त्रिज्या होगी 7। कितनी? 7 सेंटीमीटर। ओके, जी सर। चलो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दिया है? अब आती है बारी बेलन की। हाँ, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी ये बताओ? जितनी त्रिज्या अर्धगोले की है उतनी ही बेलन की है। ठीक, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 7, क्योंकि उसी में तो रखा है बेलन, इसी आकार का रखा है। आप बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है? तो ओम बन गया। ऊंचाई कितनी होगी? 13 माइनस 7, यानी कि 13 माइनस 7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पूरे बर्तन का वक्र प्रस्थ। क्या निकालना है? पूरे बर्तन का वक्र प्रस्थ। पूरे नहीं अच्छा लगता है। संपूर्ण ठीक है, संपूर्ण बर्तन का वक्र प्रस्थ क्या होगा? इसका निकालने के अर्धगोले का बेलन का जोड़ देंगे आ जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र प्रस्थ बेलन का प्लस बेलन अर्धगोले का वक्र प्रस्थ प्लस। तो धीरे धीरे लक्ष्य में धीरे प्लस नहीं पढ़ो, अगर जाओ इस वाले पढ़ो। बेलन का वक्र प्रस्थ क्या होगा? बेलन का वक्र प्रस्थ बेलन का वक्र प्रस्थ समझ लेना। ठीक, वक्र प्रस्थ लिखा है। अब बताओ बराबर अर्धगोले का वक्र प्रस्थ का सूत्र बताओ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। देखो स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि बेलन ये है अर्धगोला, इसकी ऊंचाई का हो या त्रिज्या का हो एक ही बात है। ठीक, अगर यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या बराबर होती है ना, अगर यहाँ पे आर लिख देंगे, एच लिख देंगे, फिर भी तो स्क्वायर हो जाएगी। प्लस उसके बाद और बेलन का वक्र क्या होता है? 2 पाई आर। और इसमें क्या होता है? आर और एच का मान बराबर होता है, तो निकाला जाता है। इधर जाएगा पहले कॉमन है क्या यहाँ पे? 2 पाई आर 2 पाई आर है कॉमन। यहाँ बचा फिर आर, अंदर क्या बचा? एच। 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, पाई का मान 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हम यही मान लेते हैं 22/7। जब उसने दिया हो कि उतना लो तभी। और ये आर क्या है? रेडियस ऑफ एनी पॉट क्या है? 7 है। यहाँ भी 7। और एच क्या है? एच 6 सेंटीमीटर। गुड, कुछ कटेगा? 22 दूनी 44 गुणे 7 6 13
ये इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? हाँ? 44 दफा 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 के 2, 52 और 5 57। 512 कितने बनेगी? चौथा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। एक खिलौना त्रिज्या जिसकी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर? अर्धगोले पर। एक हम बनाएंगे, नोट हो गया यहाँ पे, ठीक। और इस पर हमें एक बनाना क्या है? ये अर्धगोला बना है। ये क्या है? अर्धगोला है। और इस पर हम शंकुआकार एक खिलौना बनाएंगे। ओके, ये बना है। और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? हाँ 3.5 हाँ, he did it 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले का। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? इधर देखो पहले 15.5। ये टोटल इसकी हाइट है या नहीं? इधर बैठो। अगर ठीक, अब हमें इसका निकालना है शंख की ऊंचाई कितनी होगी। ये टोटल देखो, त्रिज्या अगर यहाँ से है 3.5, तो यहाँ से भी तो होगी 3.5। अर्धगोले में किसी भी एंगल पे रेडियस बराबर होती है। मुंह बंद रखो पहले। किसी भी एंगल पे रेडियस लेंगे बराबर होती, चाहे इस वाले एंगल पे, चाहे इधर पे, चाहे इधर पे लो, ठीक। तो ये 3.5 माइनस कर देंगे, ये इसकी हटा जाएगी। कितनी आएगी? देखो टोटल लंबाई 15.5 है। नीचे की कितनी है? 3.5। और 15.5 से 3.5 माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट है, शंकु की हाइट, ठीक। बस अब लगाओ अपने आप। अब पूछा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका पूरे का, इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, ठीक। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है? यल बराबर शंकु की त्रिज्या ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे कर्ण होता है, कर्ण ही तो होती है। इधर पे लो। और ये लंब और ये कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि यल बराबर अंडर रूट एच में इसकी हाइट 12 का वर्ग करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3.5 का स्क्वायर, तो यल बराबर अंडर रूट ये 12 का वर्ग 144 प्लस 13 का, ये 35 का वर्ग करो, 55 25 4 3 12 1225 2 पॉइंट, ये आ जाएगा अंडर रूट, जोड़ो इसको 165 प्लस 55 से आएंगे 56 है गुरुजी। हाँ 156 दशमलव। इसका वर्गमूल कितना आएगा? ये 5 का है और ये 2 स्थान छोड़ दो, 121 12 बड़े में 144 तो 12.5, ठीक। ये आ गई है लेंथ, ये वाली कितनी है? 12.5। खिलौने का संपूर्ण प्रश्न, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का है आपका बस में एक ही बात है, ये इसका और इसका जोड़ देंगे तो बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? खिलौने का लिखो क्या होगा? देखो शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, आ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ अपने टाइम पीरियड में पढ़ाई दोगे ना? सवाल बीच में आएगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जी सर।
बढ़िया गुरुजी। अर्ध गोले का डॉक्टर पर शंकु का क्या होता है बच्चे पाई आ रहे जी सर। ना देखो गुरुजी। पाई आ रहे और इसका होता है अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। जी सर। तो किसकी हाइट जो 3 बराबर होती है तो पाई क्या कॉमन है इसमें 2r पाई पाई आर कॉमन है इसमें यहाँ चला गया यहाँ बचा l यहाँ क्या बचेगा 2 या 2r ये जो डस्टर हमारी बेइज्जती कराई थी पढ़ाई के निकल जाओगे क्योंकि हिंदी चला दो ले लो पढ़ा बस लगभग सवाल जो कितने पे होगा पाई का मान 22/7 आर क्या है 3.5 और ये क्या है यल कितनी है 12.5 तो किराए क्या नहीं पड़ जाएंगे यार 2r इसका देखो व्यास कितना दिया है 2r का मतलब व्यास कितना है 7 भाई गुरुजी तब आइए थी जहाँ पर घर के लोग ना कोई लोग नहीं इसकी तो गुणा कराएंगे ये आ जाएगा 11 गुणे और उसकी बात नहीं कह रहे अपना जब तुम सभी लोग आती हो टीचर मौजूद है तो 11 अपना अपना पढ़ा करो 99 और 4 अगर टीचर ना आए तो सीधे लखपत गुरु जी के पास जाया करो पढ़ाई जाके टीचर नहीं पढ़ाओ जाएगा मैं तो पढ़ी के का कर लिया होगा बैठी बैठी यही तो है उत्तर याद करो